राम गुरुजी। आयुष्मान भव कीर्तमान भव। गुरुजी, अभी हमारे पिछले वीडियोस में कई लोगों ने सराहा उनको और कई लोगों ने अलग अलग जिज्ञासाएं पेश की। तो अभी हमारे पास एक जिज्ञासा आई हुई है कि कर्म या भाग्य में कौन बड़ा है और उसको किस तरह से हम अपने जीवन में ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसका महत्व ज़्यादा है या ऐसा कुछ है भी कि नहीं। जी हाँ, अन्य वीडियो पे भी यूट्यूब पे भी ये विषय बहुत आया है जी जो आपने कहा है। जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ लोगों के विचार जो आए हैं वीडियो पे मैंने भी देखे, वो सम बताते हैं जी दोनों का ही महत्व है। जी लेकिन मेरा स्वयं का विचार ये है जी। कि कर्म ही बड़ा है। अच्छा। कर्म कारण है, भाग्य उसका कार्य है। मैं तीसरण गुप्त ने एक जगह उर्मिला और लक्ष्मण वार्ता में एक कहते हैं कि ये सब भाग्य का खेल है, तो दूसरे कहते हैं भाग्य भी पूर्व कर्म का योग है। जी भाग्य का निर्माण कर्म से होता है, भाग्य से कर्म नहीं होते। भाग्य कारण है और कर्म कार्य हैं। भाग्य बाद में है, कर्म पहले है। भाग्य का निर्माण कर्म से होता है जी। और भाग्य का जो फल मिलता है उसको क्रियान्वित करने के लिए भी पुरुषार्थपूर्ण संघर्ष करना, कर्म करना पड़ता है। और कर्म तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अणु से लेकर और महत्व तक सब क्रियाशील हैं। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। बिल्कुल। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म पर यथा कर्म तथा श्रुतम। जैसा कर्म वैसा भाग्य या वैसा फल। ऐसे कर्म जो है पूर्व कर्म को खत्म तो नहीं कर सकता। कर्म जो भाग्य को, कर्म यानी पूर्व कर्म। जी बिल्कुल। भाग्य यानी पूर्व कर्म। तो वर्तमान कर्म जो है पूर्व कर्म को नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन दबा सकता है। अब आप पूछेंगे दबा कैसे सकता है? बिल्कुल। कि कर्म का किया हुआ तो भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। कर्म का किया हुआ भाग्य है, भाग्य जो फल है वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन दब जाता है। दब कैसे जाता है? जैसे कल्पना करिए कि किसी को मोक्ष प्राप्त हो गई। थोड़ा और इस विषय को हटते हैं। जैसे अभी मेरा मानव का जन्म है, इसमें कर्म करते करते मेरे पे कुछ कर्म ऐसे है जिनका फल जो पशु यौन में भुगतना पड़ेगा या कीट यौन में भुगतना पड़ेगा। कुछ कर्म मेरे शेष हो गए, लेकिन ज़्यादातर कर्म ऐसे हुए जो कि मनुष्य यौन में जिनका फल मिलना है। तो कर्म जैसे पूर्व में भी बता चुके हैं, कर्म मन से भी होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से भी होते हैं, कर्मेंद्रियों से भी होते हैं, भाव की प्रेरणा से होते हैं। जैसा ही कर्म हुआ वो 3 जगह बढ़ जाता है: जाति, आयु और भोग। जात माने जैसे अंड, स्वेद, युद्धवत जो 4 योनियाँ हैं जरायु, इनमें बढ़ जाएगी उसकी अवधि और उसका फल। जैसे ही कर्म हुआ वो 3 जगह डिवाइड हो जाता है। अब अंतिम समय में जो पूर्व के कर्म बचे थे वो, और इस जन्म के नए कर्म, उन सब का एक लेखा जोखा हो गया कि जाति हो गई, जात, आयु और भोग। जी।
3 जगह डिवाइड हो गई। अब मेरा अंतिम समय आ गया और मैं मतलब इस रूप से शांत हो गया। अब मेरा अगला जन्म होगा तो उसमें जात, आय और भोग जी उनको देख करके होगा। और उसमें जो किसकी बहुलता है, मतलब जात तो कई आ जाएंगी, ऐसे कुछ कर्म ऐसे जो पशुओं में भुगतने पड़ेंगे। तो लेकिन बाहुल्य मेरा मनुष्य का ही था। जो मेरा जाति के जो कर्म थे वो मनुष्य जात के ज़्यादा थे, तो मेरा जन्म मनुष्य जात में हो गया। जब तक मैं मनुष्यों में रहूँगा तब तक जो पशुओं के जो मेरे कर्म हैं वो दबे रहेंगे। अच्छा। पशुओं के जो फल हैं वो तब तक दबे रहेंगे जब तक मेरा मनुष्य जन्म है। फिर मेरा मनुष्य जन्म हुआ और फिर मैंने देवता का जन्म ले लिया, फिर बाहुल्य देवता का हो गया, तो फिर वो कर्म दबे, फिर कर्म दब गए। अब जब मेरा पशु का नंबर आएगा तब वो कर्मों का फल मुझे मिलेगा। अच्छा। तो जो अब मेरा देव योनि हो गई, देव योनि के बाद फिर मनुष्य योनि में आया, तो फिर मेरे कर्म हुए और मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली। जी। मुक्ति प्राप्त कर ली तो मुक्ति की अवधि बहुत बड़ी है। वैसे तो लोग वह ये कहते हैं मुक्त के बाद आदमी वापस आता ही नहीं। हाँ जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये धारणा गलत है। मुक्ति की अवधि इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि लोग ने ये मान्यता कर ली कि मुक्ति के बाद आदमी लौटता ही नहीं। मुक्ति की अवधि कितनी है? मुक्ति की अवधि है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष है, यानी 36,000 बार प्रलय और संरचना। 36,000 बार प्रलय संरचना के बाद मुक्त पुरुष का पुनः जन्म होता है। तो यद्यपि आप्त पुरुषों ने मुक्ति से पहले के जो संस्कार हैं उनको नाश बताया है। वो संस्कार नाश नहीं होते, विनाश, विनाश शब्द आया है और आप्त पुरुषों ने उसका अर्थ लगाया अदर्शन। मतलब कर्म संस्कार भी नष्ट नहीं होते, जी जी, अदर्शन में चले जाते हैं, दिखते नहीं हैं कुछ, मुक्ति काल तक वो दिखते नहीं हैं। अच्छा, जो कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे आज मेरा जन्म हुआ और मेरी अवधि 90 वर्ष की है और 80 वर्ष में मुझे ज्ञान हो गया और 80 वर्ष की अवस्था में मेरे को मुक्ति की हुई। लेकिन जो जन्म के समय कर्म एक्टिवेट हो चुके हैं, वो कर्म एक्टिवेट कब तक के हो चुके हैं? 90 वर्ष की अवस्था तक के। तो 90 वर्ष की अवस्था तक मुझे जीना पड़ेगा। जो कर्म एक्टिवेट हो गए हैं वो फल के रूप में मुझे भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन जो कर्म एक्टिवेट नहीं हुए वो संस्कार, जो संस्कार रूप में हैं, संचित रूप में हैं, वो कर्म विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। विनाश को प्राप्त हो जाते हैं यानी अदर्शन में चले जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। अच्छा। अदर्शन में चले जाते हैं। जी जी। लेकिन जो कर्म एक्टिवेट हो चुके हैं, ज्ञानोदयात प्रारब्धम कर्म ज्ञानानश्यति अदृष्टा सफलम रच्य उद्देश्य सृष्टिवान व्याघ्रबुद्धाय विन्मुक्तो बाण पाश्चात गोमतौ न तिष्ठत भिन्नति वे लक्ष्मी वेगे निर्भरम। कि जैसे पूर्व के जो कर्म है, ज्ञान उदय हो गया है आज और 90 वर्ष के कर्म मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं, तो उन कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। ज्ञान भले ही हो गया है, मोक्ष की स्थिति में भले ही आ गया हूँ, ज्ञान प्राप्त होते ही मोक्ष नहीं होती, ज्ञान प्राप्त होते ही मोक्ष नहीं होती। जिस शरीर से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो शरीर की आगे की अवधि कब तक है? वो शरीर जब खत्म हो जाएगा तब उसकी जात नष्ट होगी। कर्मों से भोग बढ़ जाता है और आय बढ़ जाती है, लेकिन जात नहीं होती। आज जैसे मेरी मनुष्य जात है, मेरे कितने ही अच्छे कर्म हो जाएं, मुझे तुरंत देव यौन नहीं मिलेगी, या मेरे कुछ कर्म खराब हो जाएं तो मुझे तुरंत पशु यौन नहीं मिलेगी। ये शरीर खत्म हो जाने के बाद ही अगला शरीर मिलेगा। तो जात में परिवर्तन तत्काल नहीं होता। तो जात में ये मेरा शरीर मनुष्य का, ये 80 वर्ष की अवस्था में मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो मेरा ये शरीर खत्म नहीं होगा, 90 वर्ष की अवस्था तक ये शरीर चलेगा। ज्ञानोदयात प्रारब्धम कर्म ज्ञानानश्यति अदृष्टा सफलम रच्य उद्देश्य। तो ज्ञान उदय होने के बाद भी पूर्व के जो कर्म हैं
उनको ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता। कैसे? व्याघ्र बुद्धाय विनोक्तो बाण पाश्चात गौमतो न तिष्ठत विनत्ति व लक्ष्मण वेग। व्याघ्र बुद्ध से मैंने बाण छोड़ा, व्याघ्र बुद्ध यानी सिंह को मारने से। मैंने सोचा ये सिंह है और सिंह को मारने के मैंने बाण छोड़ दिया। ये बाण छोड़ दिया यानी कर्मों का जो फल एक्टिवेट हो गया जन्म लेते ही, वो कर्म। अब बीच में मेरे को ज्ञान हुआ कि ये व्याघ्र नहीं है, ये तो गाय है। पाश्चात गौमतो, बाण छोड़ने के बाद जैसे ही मुझे ध्यान आया कि ये तो गौमाता है, व्याघ्र नहीं है, लेकिन बाण रुकेगा नहीं। न तिष्ठत विनत्ति व लक्ष्मण वेगेन। ऐसे ही मेरे जो कर्म ज्ञान उदय होने से पहले जो एक्टिवेट हो चुके थे, अब मोरी मोक्ष की अवस्था आ गई है, तो जो कर्म एक्टिवेट हो गए हैं वो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। और वो 90 वर्ष, इसकी एक आवश्यकता भी है। जैसे ज्ञान होते ही आदमी को तुरंत मुक्त हो जाए, तो वो अपने अनुभव आम जनता को कैसे बताएगा? ये आवश्यकता भी है कि ज्ञान आज प्राप्त हुआ और तुरंत मेरे को मोक्ष हो गई, तो मैं अपने अनुभवों को उन लोगों को कैसे बता पाऊँगा? तो जो 10 वर्ष की मेरी अवधि शेष बची है, उसमें मैं अपने अनुभव भी बताऊँगा, और जो कर्म मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं उन कर्मों का मैं फल भी भोगूंगा। और मुक्त के बाद पुनः संसार में लौट के आना है, जिसकी अवधि 36,000 बार सृष्टि का प्रलय और सृष्टि की रचना हो जाएगी। इतना मुक्त की अवधि है। नृसिंह स्वामी जी ने योग दर्शन पढ़ाते समय ये बताया है कि इतनी अवधि है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मनुष्य मुक्त अवस्था में रहता है, उसके बाद लौट के आता है। लौट के आने के बाद जो अदर्शन में कर्म चले गए थे, विनाश को प्राप्त हुए थे। विनाश माने पूर्ण नाश नहीं। क्या होता है कि अर्थ बदल जाते हैं। पहले जो अर्थ लिए गए थे, जैसे पूर्व प्रसंग में मैंने बताया था कि अर्थ बदल देते हैं। किसी शब्द का ह्रास हो जाता है, किसी शब्द की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे ही विनाश का अर्थ आजकल वर्तमान में लगाया जाता है नष्ट होना। नष्ट होना नहीं है, ये अदर्शन में चले जाते हैं। और जो कर्म अदर्शन में चले गए हैं, संस्कार रूपी कर्म अदर्शन में चले गए, मुक्त के बाद उस अदर्शन में चले गए कर्मों के अनुसार अगला जीवन आय जात भूख मिलेगा, जिसको हम भाग्य कह सकते हैं। भाग्य भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो डिवाइडेशन किया है, भाग्य एक्टिवेट हो जाता है तब होता है। भाग्य तो जन्म होने के बाद जब एक्टिवेट हो जाता है, जो कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं वो भाग्य हैं। वो भाग्य हैं, हाँ। और जो कर्म जिसका एक्टिवेट नहीं होते, जिसका फल नहीं भुगता है, तब तक वो संचित रहते हैं। तो कर्म और भाग्य में हम बात करें गुरु जी, तो कर्म अपने आप में भाग्य अपने आप में कर्मों के द्वारा जो व्यवस्था है निर्मित होता है, उसके द्वारा निर्मित होता है। कर्मों हम बड़ा छोटा नहीं कह सकते। बेसिकली भाग्य कर्मों का ही एक रूप है। भाग्य कर्मों का ही रूप है। कर्म से ही बनते हैं, कर्म से ही पूरा संसार चल रहा है। ये सृष्टि पूरी कर्म से चल रही है, इसलिए भाग्य को समतुल्य तो नहीं कह सकते। भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। कल्पना करिए, कर्म अनंत होते हैं, कर्म की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन भाग्य सीमित है। अब आप पूछो भाग्य सीमित कैसे? कल्पना करिए कि वैसे तो कर्म के बिना आदमी रह नहीं सकता, पर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कोई आदमी बिना कर्म के रह गया है, कर्महीन हो गया वो, तो एक दिन भाग्य खत्म हो जाएंगे। भाग्य में जो है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। उसने कर्म करना बंद कर दिया, भाग्यों का फल भोग रहा है, तो एक दिन वो जो कर्म है, वो भाग्य है, वो खत्म हो जाएगा। कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा। तो कर्म का निर्माण जो है, भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। इसलिए मेरे मत के अनुसार कर्म भाग्य से कहीं अधिक ज़्यादा बड़ा है।